परिचय। गौतम बुद्ध की ऊर्जा और उनकी आभा उनके गहन आत्मज्ञान और ध्यान से उपजी है। यह केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मिश्रण है। यह ऊर्जा एक जागरूकता, शांति और करुणा से युक्त जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। विज्ञान और बौद्ध धर्म दोनों ही यह मानते हैं कि मानव मस्तिष्क और शरीर की संभावनाएं अनंत हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम सभी बुद्ध जैसी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? यह ऊर्जा प्राप्त करने का मार्ग आत्म अवलोकन, ध्यान और विचारों की शुद्धता के माध्यम से है। बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को अनुशासित करते हैं और अपने भीतर के सत्य को खोजते हैं, तो हम भी वैसी ही ऊर्जा और आभा को प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ध्यान और सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में गहरी संतुलन और शांति आती है। यह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव का विषय है। बुद्ध का संदेश यही है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और ज्ञान का भंडार है, जिसे सही दिशा में लगाकर वह अद्भुत ऊंचाइयों को छू सकता है। मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता। मानव मस्तिष्क की संरचना अद्वितीय है। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की आपसी कनेक्टिविटी हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को निर्धारित करती है। बुद्ध ने ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का पूर्ण उपयोग किया। शोध से यह साबित हुआ है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के कुछ हिस्से, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यह जागरूकता और शांति को बढ़ाता है। मस्तिष्क की इस अद्भुत क्षमता को विकसित करने के लिए अनुशासन, सतत अभ्यास और सकारात्मक सोच आवश्यक है। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि नियमित ध्यान केवल मस्तिष्क की संरचना को नहीं बदलता, बल्कि नए न्यूरॉन्स के निर्माण को भी प्रेरित करता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि निर्णय लेने, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। यदि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करें, तो मस्तिष्क की संभावनाओं का असीम विस्तार कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मानव मस्तिष्क यदि सही दिशा में प्रेरित हो, तो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ध्यान और ऊर्जा। बौद्ध धर्म में ध्यान को ऊर्जा प्राप्त करने का एक मुख्य साधन माना गया है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार ध्यान करने से मस्तिष्क की बीटा तरंगों की गतिविधि कम हो जाती है, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। बुद्ध ने समाधि के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और इसे करुणा और ज्ञान में परिवर्तित किया। ध्यान केवल मानसिक शांति का स्रोत नहीं है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि ध्यान करने से शरीर में तनाव कम होता है, हृदय गति स्थिर होती है और एंडोर्फिन जैसे सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं। इसके अलावा ध्यान आत्म अवलोकन और आंतरिक शुद्धता का माध्यम है, जिससे हमारे अंदर छिपी अनंत ऊर्जा और संभावनाओं का बोध होता है। बुद्ध का समाधि का मार्ग यह सिखाता है कि जब मन स्थिर होता है, तो व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को न केवल पहचान सकता है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग कर सकता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे विचारों और भावनाओं को संतुलित करने के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। शरीर और मस्तिष्क का संतुलन। बौद्ध धर्म में शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण बताया गया है। योग और प्राणायाम, जो बौद्ध ध्यान का एक भाग है, शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि गहरी सांसें लेने से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर होता है। शरीर और मस्तिष्क के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास और संयम आवश्यक हैं। योग और प्राणायाम से न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती मिलती है, बल्कि यह तनाव और चिंता को भी कम करता है। जब शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क शांत होता है, तब व्यक्ति अपने विचारों को अधिक स्पष्टता और ध्यान के साथ व्यक्त कर पाता है।
यह संतुलन हमें हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। बौद्ध धर्म इस बात पर जोर देता है कि शरीर और मस्तिष्क का संतुलन हमें एक स्वस्थ, ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने में सहायता करता है। करुणा और सकारात्मक ऊर्जा। बुद्ध ने करुणा को ऊर्जा का एक स्रोत बताया। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाते हैं तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन हमें खुश और ऊर्जा से भरा महसूस कराते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर तक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। करुणा केवल दूसरों के लिए दया या सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक संतुलन को बढ़ाने का माध्यम भी है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो यह कार्य न केवल दूसरों को सुकून देता है, बल्कि हमारे अंदर आत्मसंतोष और मानसिक शांति का अनुभव भी कराता है। बौद्ध धर्म इस बात पर जोर देता है कि करुणा और सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। यह ऊर्जा नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर हमें एक शांत, केंद्रित और प्रेरणादायक जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है। करुणा का अभ्यास हमें केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। चक्र और ऊर्जा। केंद्र। बौद्ध धर्म और योग में चक्रों का उल्लेख मिलता है। ये चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। यदि हम इन चक्रों को ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से संतुलित करते हैं तो हमारी ऊर्जा बुद्ध जैसी हो सकती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रक्त परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, जिसे सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। चक्रों को संतुलित करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता को भी बढ़ाता है। प्रत्येक चक्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जैसे मूलाधार चक्र सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और ज्ञान का केंद्र है। यदि इन चक्रों का संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर और मन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। ध्यान, प्राणायाम और योगासन के माध्यम से इन ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और संतुलित किया जा सकता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान, शांत और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। चक्रों का अध्ययन और उनका सही उपयोग न केवल आत्मिक विकास के लिए, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा मस्तिष्क नई आदतें सीखने और अपने न्यूरल नेटवर्क को पुनः संयोजित करने में सक्षम है। बुद्ध ने अपने अभ्यास और ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि यह जागरूकता और शांति की स्थिति में स्थिर हो सके। यदि हम नियमित ध्यान और अनुशासन का पालन करें तो हमारा मस्तिष्क भी इसी दिशा में विकसित हो सकता है। मस्तिष्क की यह अद्भुत क्षमता हमें हमारे विचारों, व्यवहारों और आदतों को सकारात्मक रूप से बदलने का अवसर देती है। जब हम ध्यान, प्राणायाम और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जो हमें नई चुनौतियों का सामना करने और जीवन में बेहतर संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। यह प्रक्रिया केवल मानसिक स्वास्थ्य को नहीं सुधारती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि निरंतर अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी का उपयोग कर आत्मिक और बौद्धिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। उपदेश और मानसिक शक्ति। बुद्ध के उपदेश जैसे अहिंसा, मध्य मार्ग और चेतना का विकास मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम तनाव मुक्त रहते हैं और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है।
इन उपदेशों का अनुसरण करके हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतोष भी पा सकते हैं। मध्य मार्ग यह सिखाता है कि अतिवाद से बचकर एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, जो मानसिक शांति और शक्ति का आधार है। अहिंसा हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में करुणा और सहनशीलता का अभ्यास करना सिखाती है, जिससे नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम चेतना का विकास करते हैं, तो हमारे अंदर आत्म जागरूकता बढ़ती है, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ और उपयोग कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतुलन और दृष्टिकोण पर आधारित है। स्वभाव और धैर्य। बुद्ध जैसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धैर्य और स्वभाव का महत्व अनिवार्य है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि धैर्य रखने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जो कि तनाव हार्मोन है। कम तनाव से शरीर और मस्तिष्क दोनों में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। धैर्य और स्वभाव केवल जीवन को सरल और सुकूनदायक बनाने के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपने निर्णयों को अधिक विवेकपूर्ण और सकारात्मक बना पाते हैं। स्वभाव की शुद्धता और स्नेहपूर्ण व्यवहार हमारे रिश्तों को मजबूत करने और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और स्वभाव का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। बुद्ध का संदेश यह है कि धैर्य और स्वभाव को अपनाकर हम अपने भीतर शांति और ऊर्जा का एक नया स्रोत पा सकते हैं। ध्यान की वैज्ञानिक स्वीकृति। वर्तमान में ध्यान को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। यह तनाव को कम करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा से भरता है। बुद्ध ने इसी ध्यान को अपने आत्मज्ञान का माध्यम बनाया। विज्ञान भी अब ध्यान के लाभों को समझने लगा है। शोधों से यह साबित हुआ है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और अच्छे हार्मोन जैसे डोपामिन और एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है, जो हमें शांति और खुशी का अनुभव कराते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान का अभ्यास हृदय गति को नियंत्रित करने, रक्तचाप को सामान्य रखने और शरीर के आंतरिक अंगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान की प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना और आज विज्ञान भी इसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के एक अद्वितीय उपाय के रूप में मान्यता प्रदान करता है। आत्मज्ञान और ऊर्जा। आत्मज्ञान केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ऊर्जा का उच्चतम स्तर है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह साबित किया कि आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा को चरम सीमा तक विकसित कर सकता है। यह ऊर्जा मन और आत्मा के पूर्ण संतुलन से प्राप्त होती है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व को गहरे रूप से समझना और आंतरिक शक्ति का अनुभव करना। जब व्यक्ति आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंचता है, तो वह न केवल अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर पाता है, बल्कि उसकी शारीरिक ऊर्जा भी संतुलित और सकारात्मक बन जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति का मस्तिष्क अधिक केंद्रित, स्पष्ट और शांत होता है और उसका शरीर भी शारीरिक ऊर्जा से भरपूर होता है। आत्मज्ञान के माध्यम से बुद्ध ने यह दिखाया कि मन और शरीर की पूरी ऊर्जा को संतुलित करके हम न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अद्वितीय संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह ऊर्जा हमें केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गहरे सत्य से प्राप्त होती है। निष्कर्ष।
हम बुद्ध जैसी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुशासन, धैर्य और समर्पण आवश्यक हैं। ध्यान, योग और करुणा जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम अपने मस्तिष्क और शरीर की असीमित संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। विज्ञान और बौद्ध धर्म के इस संगम से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर ही है। आवश्यकता केवल इसे पहचानने और विकसित करने की है। बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन से न केवल शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने भीतर छुपी हुई असीम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास, धैर्य और सच्ची निष्ठा से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने में सफल हो सकते हैं। अंततः यह यात्रा न केवल हमें बुद्ध जैसी ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाने की दिशा भी दिखाती है। अंत में कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।